दोस्तों, एस मोड़ पर टॉप पर आ गया हूँ। थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ से देखिए नीचे कितने छोटा छोटा दिखाई देता है काठदाम हल्द्वानी। ये देखिए। और दोस्तों, पहले यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी, पर अब जब से ये लग गया है, ये पूरी रेलिंग लग गई है यहाँ से, तो अब यहाँ पर ये लोग बैठ नहीं पाते। नहीं तो पहले यहाँ पर आते थे, शाम के टाइम पर लोग यहाँ बैठा करते थे। यहाँ से बड़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है नीचे का। लाइटिंग वाइटिंग जब जलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये हल्द्वानी और काठदाम। पर अब ये रेलिंग लग गई है तो अब थोड़ी सी जगह बची है। अब आदमी को आके यहाँ आगे आगे बैठना पड़ता है। नहीं तो पहले पूरा यहाँ से वहाँ तक कार भी खड़ी हो जाती थी आराम से, और यहाँ बैठ के लोग एंजॉय भी करा करते थे। तो चलिए चलते हैं अब अपनी जॉब की तरफ, हटके की तरफ, पसौली। यहाँ रुका हुआ हूँ मैं। अभी तक तो खैर एक कोई गाड़ी नहीं आई है। अब एक स्कूटी आई है बहुत देर बाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज है वेडनेसडे का दिन और सुबह के बजे हैं 10:30। मैं आ गया हूँ जॉब पर और आते ही मैंने साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। धूप आज भी है, पर हवा कल के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। मैं दिखाता हूँ आपको। कल के मुकाबले आज हवा ज़्यादा ही तेज़ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वेदर बोलता हूँ मैं, वेदर वाला ही हूँ मैं। उत्तराखंड की सारी वेदर रिपोर्ट मैं ही दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हवा चल रही है, देखिए मेरे पीछे बढ़िया तेज़ हवा है। और आज जो गुलाब के फूल हैं वो आज बहुत ही बड़ा खिले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये डंपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी देखिए कितना लोड लेके इसको रधेड़ रहे हैं आगे लिए। सबसे टॉप जगह है ये। और दोस्तों, काम की बताऊं तो काम तो बिल्कुल आज सड़क पे मुझे सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। अभी तक ना मुझे कोई टैक्सी आते हुए दिखाई दी है आज, और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ी। पता नहीं क्या हो गया है, काम को समझ में नहीं आ रहा। कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं हो रहा है। ना यहाँ काम हो रहा है, ना वहाँ काम हो रहा है। जहाँ मैं गया था, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, मैं लखनऊ गया था, तो ना यहाँ का काम हो रहा है, ना वहाँ का काम हो रहा है। पता नहीं क्या है। ऊपर वाले ने लिखित में लिख दिया है कि साहब तुम्हारा काम जो है, मतलब मेरा काम जो है, एंड टाइम पर आके कुछ ना कुछ उसमें भसड़ होनी है। मैंने आपको बताया भी था लखनऊ वाले उसमें कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब एक नई भसड़ निकली आई है उसमें कि साहब वहाँ पर कब्जा हो गया मेरी ज़मीन पर, मकान बन गया है, मकान भी बना लिया है मेरी ज़मीन पर, और मेरी ही ज़मीन की 3 बार रजिस्ट्री हो गई दोस्तों। ये भी देखें आप, नई चीज़ सुनी मैंने ये लखनऊ में। बड़ा शहर है तो भाई बड़े बड़े कारनामे भी होते हैं। तो 3 बार मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई साहब। हमने एक बार भी नहीं करी किसी को रजिस्ट्री, पर फ्रॉड 420 इतनी है ना दोस्तों, इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए अंदर चलते हैं। इधर तो हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ भी नहीं जाएगी मेरी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इतनी 420 इतनी फ्रॉड पंथी है दुनिया में, तो बता नहीं सकता मैं आपको।
मैंने अपने जीवन में दोस्तों कभी ना किसी के साथ गलत व्यवहार करा, ना गलत, जैसे कि अब मेरे साथ ही हुआ कि मेरी साहब जमीन हड़प ली, मेरी जमीन हड़प ली। अपने मकान में रहने वाला बंदा आज रेंट के मकान में रह रहा है, ये देखिए आप। Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, we made my life better. रेंट पे रह रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, और साहब उसके साथ साथ फिर वहां जा भी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा कुछ ना हो। मैं तो कह रहा हूं कि सुनने में तो आया है कि वो जमीन अच्छे खासे रेटों की है, इतने में 2 मकान बन जाएंगे हल्द्वानी में। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब एक छोटा सा मकान ही बन जाए, हमको नहीं चाहिए दौलत। क्या करना है दौलत का? आधे से ज्यादा उम्र गुजर गई, जो सुख देखना था वो सुख देखा नहीं। तो अब तो केवल जो चाह है वो है अपने घर की, सिर्फ अपने घर की चाह है कि अपना एक छोटा सा घर बन जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। बाकी नौकरी देखिए सर, मैं करता ही हूँ, काम मैं करता ही हूँ, और क्या चाहिए जीवन में। इस महीना का जब महीना होता है ना, मकान का रेंट जब देना होता है दोस्तों, तो ये लगा लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि अपनी जान निकाल के दे रहे हैं। पूरे 1 महीने की मेहनत जो है हमारी, वो हम दे रहे हैं। इतना बुरा लगता है, इतना अजीब सा लगता है कि साहब सब कुछ होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद, पर हमारे साथ क्या हो गया? 420। कुछ लोगों ने ये देखा कि माँ बेटे अकेले हैं, इनका कोई साथ देने वाला भी नहीं है, इनका कोई परिवार भी नहीं है, इनका कोई नहीं है, तो इनको लूट लो। इनके बाद जो भी है उनके पास, उनको सब लूट लो। और माँ तो माँ होती है, भोली होती है, उसने भोलेपन में ही लुटा दिया कि चलो किसी का तो भला हो जाए। वो भला करने में रही, उन्होंने अपने भाई को मकान बनवा के, चाहे उस मकान में वो खुद नहीं रही कभी, अपने भाई को उन्होंने मकान बना के दे दिया, रिश्तेदारों को सब कुछ दे दिया, पर वो बेचारी वहीं की वहीं रही। उसने कुछ नहीं, न चाहा न कुछ, बस एक चाह वही है कि मुझे पता है कि मेरी माँ की क्या चाह है, एक छोटा सा मकान हो जाए। तो इसी कोशिश में लगा पड़ा हूँ दोस्तों। लखनऊ भागता हूँ, कभी कहीं भागता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। बस ये है कि बड़े भाइयों का थोड़ा सहयोग है, उसके सहयोग की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी देखिए, ईश्वर और आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो मकान बनाने में कामयाब रहूँगा जीते जी। और अब धीरे धीरे, कस्टमर तो क्या ही थे, कोई कस्टमर नहीं था, और धीरे धीरे दोस्तों मैं हट के बढ़ाऊँगा, बढ़ा के घर जाता हूँ और ब्लॉग का एंड यहीं करता हूँ। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपको मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो या पता वो आ रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़। मैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी ज़मीन हड़पी, जिन्होंने बेघर कर दिया मुझे। उनके वजह से आज मैं अपने परिवार में दोषी हूं हर चीज़ का, कि ये सब मेरे वजह से हुआ। कागज़ मैंने दे दिए उनको। अब जो भी है, ये तो मैं ही जानता हूँ या मेरे ईश्वर जानता है दोस्तों कि गलत कौन है और सही कौन है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं उस मुकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मैं उन लोगों को जाकर मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ, जिन्होंने गरीब का सब कुछ छीन लिया। दोस्तों आपको मैंने अपने ब्लॉग में बताता ही रहता हूँ कि सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। मेरा ज़मीन छीन ली, मेरा घर छीन लिया, सभी कुछ चला गया दोस्तों। तो प्लीज़ हेल्प करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, ऐसे ही व्लॉग बनाता रहूँगा, बस आपका साथ चाहिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मेरी रोज़ एक व्लॉग आपको मिलती रहे, आपके तक पहुँचती रहे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय।